मॉर्निंग। ये है क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मॉडर्न इंडिया। आप क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे एंशियंट के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, उसमें आर्यंस ये सब के बारे में पढ़े थे। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, और ये जो क्लास 8 का है ये है मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसमें बताया गया है कि अभी आप लोग जो सोचते हो कि जो चाय है, ये चाय कब से पीना हम लोग शुरू किए, इसमें डेट और इवेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि डेट्स जो है हिस्ट्री में ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, या जो हिस्ट्री का इवेंट्स है वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हिस्ट्री में। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चाय जो पीना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि चाय मतलब पीना सब कुछ शुरू कर दिया होगा। ये धीरे धीरे हम लोग के ट्रेडिशन में आया कि चाय पीने के लिए, जैसे ट्रेन से अभी हम लोग लॉन्ग रूट का सफ़र करते हैं, तो अभी ट्रेन से हम लोग लॉन्ग रूट तक जाते हैं, लेकिन पहले जो था वो पहले लॉन्ग रूट किस तरीके से तय किए जाते थे उसके बारे में हम लोग को सोचना होगा कि हिस्ट्री में पहले जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे। यहाँ पे दिया हुआ हाउ इम्पोर्टेंस और डेट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेट का इंपॉर्टेंस ये कि इसमें पता चलता है कि हिस्ट्री में पहले लोग कैसे एक काम करते थे, पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, कैसे रहते थे। तो एक स्पेसिफिक डेट नहीं बताया जा सकता किसी भी इवेंट्स का। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अंग्रेज़ लोग इंडिया कब आए, तो आप स्पेसिफिक डेट को ही नहीं बता सकता कि कब आए। हाँ, स्पेसिफिक एक ईयर बता सकते हैं कि 1600 एडी में अंग्रेज़ इंडिया आए। तो ये डेट बताना बहुत मुश्किल है, और जो हिस्ट्री है वो बताता है कि बिफोर, पहले हिस्ट्री में क्या हुआ और अब वो चीज़ में क्या चेंजिंग आया, इस चीज़ के बारे में ही बताता है। बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, अब वो उसमें क्या चेंजिंग आया है, अब लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, अब लोग कैसे रहते हैं। पीपल गॉट हाउ अबाउट, पहले के लोग जो है वो लेटेस्ट न्यूज़, जैसे न्यूज़ उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे मिलता था। अभी जो है, अभी हम लोग टीवी खोला तुरंत न्यूज़ मिल गया। पहले के लोग, पहले तो टीवी था नहीं, तो पहले के लोग जो थे उनको न्यूज़ कैसे मिलता था, इसके बारे में है कि हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि पहले के लोग क्या करते थे, न्यूज़ कैसे लेते थे। तो ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ये कोई नहीं बता सकता कि किस डेट में क्या हुआ था इवेंट्स। जैसे ब्रिटिश कब आए थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिया हुआ है पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री को एक क्रॉनिकल वे में सरियाया गया है। जो हिस्टोरियन होते थे, हिस्टोरियन किसे कहते हैं, हिस्टोरियन उसे कहते हैं जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हो, तो उसे हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन जो है इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किए हैं बहुत सारे पीरियड में, ठीक है। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे। तो ये जो है आपको, ये इनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा, और इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में। इंडियन की हिस्ट्री को ब्रॉडली पीरियड के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी को इन्होंने, जो अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, तो उसको रिलीजन्स के पर्पज़ से बांटा, ठीक है, रिलीजियस के पर्पज़ से बांटा। तो पहले जो एंशियंट हिस्ट्री थे उनसे हिंदू पीरियड बोला गया, जिसमें हिंदू राजा जो थे हुकूमत करते थे इंडिया में, ज़्यादातर लोग हिंदू थे उसको। फिर जो मेडिवल हिस्ट्री जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उससे मुस्लिम पीरियड कहा गया, उस वक्त मुस्लिम का हुकूमत था। और जो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, उसे ब्रिटिश या कॉलोनियल हिस्ट्री कहा गया, या ब्रिटिश पीरियड या क्रिश्चियन का पीरियड कहा गया उसे। तो इस जो डिवीज़न से बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन जो थे वो एग्री नहीं करते थे कि इंडिया की हिस्ट्री को आप 3 पीरियड में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स नहीं बांट सकते हैं आप। तो बहुत सारे जो इंडियन रिलीजन्स थे वो एग्री नहीं करते थे इस चीज़ पे, जो अंग्रेज़ों ने इंडियन हिस्ट्री को बांटा था 3 कैटेगरी में, तो उससे डिसएग्री थे। क्यों ऐसा डिसएग्री थे? क्योंकि क्योंकि जब मुस्लिम रूल चल रहा था, तो सिर्फ दिल्ली में ही आप देखिएगा, मिडेवल आप लोग पढ़े होंगे, तो मिडेवल में है कि दिल्ली में हुकूमत था मुगल शासन का, जैसे मुस्लिम लोगों का। तो उसके अलावा मराठा हिंदू रूलर भी तो एग्जिस्ट करते थे, साइड बाय साइड रहते थे। जैसे मुगल के अलावा जो राजपूत हो गए या मराठा हो गए, मराठा रूल। तो एक तरफ जो है दिल्ली की ओर मुस्लिम रूल था, और उसके साउथ में जो है हिंदू का रूल था। तो ये पूरे इंडिया के पीरियड को मुस्लिम पीरियड नहीं कह सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इस चीज़ में डिसएग्री थे। तो मिल जो थे, मिल डिवाइड किए हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। तो याद रखिएगा कि इंडिया का हिस्ट्री सबसे पहले लिखने वाले कौन इंसान है, तो जेम्स मिल। और इन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में, 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन पीरियड में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स में। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि उससे जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो सहमत नहीं थे, उन्होंने वो डिसएग्री करते थे कि रिलीजियस के बेसिस पे इंडिया को नहीं बांट सकते, इंडियन की हिस्ट्री को। अब हम लोग पढ़े हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, तो एंशियंट हिस्ट्री में
आपका मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ें, ये जो या मुगल पीरियड, मिडेवल पीरियड में जो पढ़े, ये लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, मैनर में रहते थे, अपने जो जिस जगह पे रहते थे वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बना करके रहते थे। तो इंडियन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन ने एग्री किया डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ थ्री हिस्ट्री में पीरियड में। जैसे ये पहले पीरियड को हम लोग एंशियंट पीरियड बोलते हैं, दूसरे को मिडेवल और तीसरे को जो मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो इस पूरे हिस्टोरी का ये मतलब निकलता है कि पहले जो है हिस्ट्री को जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को लिखा और इंडियन हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस के तौर पे 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। लेकिन इंडियन हिस्टोरियन जो थे उससे डिसएग्री करते थे कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हिस्ट्री के पीरियड को आप डिवाइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में, जैसे एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो किस हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या था उस वक्त, इकोनॉमिक्स कैसा था, सोशल एक्टिविटी क्या होते थे, कल्चर चेंज क्या हुआ था। और यहाँ पे जो ब्रिटिश, जो मॉडर्न पीरियड है, जिसे अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियन का पीरियड या ब्रिटिश पीरियड कहा था, तो उसे कभी कभी हम लोग कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि ये एक कॉलोनियल पीरियड है? बिकॉज इसमें जो ब्रिटिश लोग रूल करते थे तो ये ब्रिटिश जो थे वो सबको इक्वल राइट्स और फ्रीडम नहीं देते। ओके, अब यहाँ से हम लोग मॉडर्न पीरियड शुरू करेंगे सेकंड पार्ट में।